नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। यदि आपने आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, सर टेक्नीशियन के बारे में भी बताइए कि उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो मैं सारी बातें स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चुपके से एक बात बता देता हूं कि इसमें CVT 1 ही है, मतलब एक ही पेपर होने वाला है। CVT 2 नहीं है कि आप CVT 1 में कम नंबर पे कट ऑफ रिटर्न क्वालिफाई कर लो और ज़्यादा मेहनत CVT 2 के लिए कर ले जाओ, आप सिलेक्शन पा लो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें ऐसा कुछ है कि पहले 10 गुना या 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा या वेटिंग लिस्ट लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल उतने ही बच्चे क्वालिफाई होंगे, एक ही रिटर्न है, सारी जान आप लोगों को पहले ही पेपर में लगानी होगी। इसमें केवल उतने ही बच्चे क्वालिफाई होंगे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसलिए बहुत आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखना। एग्जाम डेट पूरी बताऊंगा, टोटल फॉर्म अप्लाई कितने हुए, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, पूरी अच्छे से जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो ना मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूं और लाता रहूंगा। रियल सारी जानकारी होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी आगे चलेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा आप लोगों के सामने यही है। क्योंकि यदि आपने और भी रेलवे के फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि आपकी सबसे पहले वैकेंसी आई थी ALP की, फिर आई टेक्नीशियन, फिर आई आपकी RPF, फिर उसके बाद आपकी आई क्या बोलते हैं NTPC, RRB JEE और पैरामेडिकल, फिर ग्रुप डी आने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी यही हुआ है कि भी हाल फिलहाल में CGL के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं सितंबर में। तो ALP की जो एग्जाम डेट थी वो सितंबर में एक्सपेक्टेड थी, तो ALP का एग्जाम भी डिले हो चुका है एक तरह से सितंबर में। मैं अभी तक यही बताता था वीडियो में कि आपका एग्जाम सितंबर में होगा, लेकिन अब मैं कहूँगा कि ALP का एग्जाम अब सितंबर में पॉसिबल नहीं है। पहली बात आती है फिर ALP के CVT 2 होगा। CVT 2 अक्टूबर नवंबर में दिखा रखा था, तो CVT 1 ही नहीं होगा तो CVT 2 अक्टूबर नवंबर में क्या कब हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ बात करें हम RPF आ जाता है, तो RPF की भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में आपका RPF का एग्जाम होगा, इससे पहले नहीं हो। नवंबर दिसंबर बता रखी है मैंने RPF की एग्जाम डेट, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि भाई आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम डेट क्या होगी, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप अपनी तैयारी पूरे इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। आपका एग्जाम जनवरी 2024, क्या है भाई, ध्यान रखेंगे, मैं हाईलाइट, जनवरी 2025 से पहले आपका एग्जाम टेक्नीशियन का नहीं होने वाला। इसका मतलब आज है हमारी कितनी भाई, 10 अगस्त। तो अगस्त के 20 दिन आपके पास क्या है भाई, अगस्त एक मान लो पूरा पड़ा है, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर। तो ये मान सकते हैं कि सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3, दिसंबर 4। तो कुछ दिन जनवरी के और कुछ दिन अगस्त के, तो एक महीना और मान लीजिए, यानी कि 5 मंथ आपके पास पूरे हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो 5 महीने आपके पास आरआरबी टेक्नीशियन के लिए पूरी तैयारी करने के लिए भरपूर तरीके से है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, इसका सिलेबस इतना बेहतरीन है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका सिलेबस भी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। अब एग्जाम डेट की बात तो हमारी हो गई कि आपका एग्जाम जो है जनवरी 2025 से पहले इम्पॉसिबल है। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, लेट हो सकता है लेकिन इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। ये आपकी टेंशन बनी हुई थी, ये मैंने आपकी खत्म कर दी है। अब टेंशन है कि भाई कितने फॉर्म भरे हैं, कितना कंपटीशन रहेगा, एडमिट कार्ड और सिलेबस, आगे बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बने रहना है। 5 से 7 मिनट आप दे दोगे, आप जिसकी लिए तैयारी आप 5 मिनट करना 5 महीने करना चाहते हो, जिसके बारे में आपने पूरा सपना सोच रखा है, तो आप 5 मिनट दे सकते हो। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करें आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की बात कर रहे हैं हम, और एक हमने जॉन पकड़ ली है कोलकाता। तो जब RTI हमने वीडियो बनाई थी तो RTI के माध्यम से आरआरबी जो कोलकाता थी उसमें टोटल फॉर्म फिलअप 1.6 लाख, लगभग 1,64,000 के
अप्रॉक्स में फॉर्म वहां पर अप्लाई हुए थे। तो वहां पर अगर टोटल पोस्ट देखें तो 5,506 पोस्ट थी। कितनी वैकेंसी थी? 506 पोस्ट थी। अगर एक सीट कंपटीशन निकाला जाए तो 1.6 लाख, 1.6 लाख को जब आप भाग करोगे किससे भाई? 506 से भाग करोगे तो लगभग ये मान सकते हैं, लगभग हम ये मान सकते हैं कि जब 1.6 लाख या 1,64,000 फॉर्म आए हैं अप्रॉक्स में, ठीक है, 1,64,000 कुछ। तो अगर आप 1.6 को अगर मान लीजिए 506 से भाग करोगे तो लगभग आपका क्या है? 320। हालांकि 324 है लेकिन अप्रॉक्स में हम 320 मान रहे हैं। तो 320 विद्यार्थी एक सीट पर कंपटीशन करेंगे। ये एक सीट का कंपटीशन आ गया है 320, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन हम बात करें कि भाई पूरे टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें आईटीआई योग्यता थी, बीटेक भी थी, पॉलिटेक्निक भी थी, बीएससी भी थी। और एएलपी में क्या था? एएलपी में यह था कि भाई टेक्नीशियन वाले थे, आईटीआई और डिप्लोमा वाले बीटेक वाले थे। लेकिन एएलपी में 19 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म फिलअप हुए, जबकि टेक्नीशियन में एलिजिबिलिटी ज़्यादा थी, कुछ एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई भी नहीं है। तो इसलिए इसमें जो फॉर्म फिलअप हुए बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हुए हैं। तो कंपटीशन सबसे टफ टेक्नीशियन में है, क्योंकि इसमें एक ही सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है ही नहीं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है और आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करनी होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो टोटल फॉर्म में फिलअप की बात करें तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 21 हमारी आरआरबी है। कितनी है भाई? 21 आरआरबी है हमारी। कितनी जोन है भाई? 21 जोन है। अब अगर आप मानते हो, नॉर्मली मानते हो कि 21 है, तो 21 में अगर आप 1.5 लाख, 1.5 लाख की आप मानते हो कि भाई 1.5 लाख के अप्रॉक्स में क्या है फॉर्म अप्लाई हुए हैं। किसी में मान लो कि 1 लाख भी हुए होंगे। कुछ ऐसी आरआरबी हैं जहां 1 लाख भी होंगे और कुछ आरआरबी ऐसी है जहां पर 3-3, 4-4 लाख हुए, जैसे बिलासपुर हुआ, मुंबई हुआ, सिकंदराबाद हुआ। तो हम औसतन मान रहे हैं कि 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो 15 का ना 15 हासिल गया 1 और 15 दूनी 30 और 1 31 पॉइंट लगाएंगे एक के बाद। तो अप्रॉक्स में आप देख पा रहे हो कि कितने लाख? 31 लाख फॉर्म आरआरबी टेक्नीशियन में टोटल। ये हमारा आंकड़ा है अप्रॉक्स में। 31 का 28 भी हो सकता है और 31 का 32 भी हो सकता है, लेकिन ये मान लीजिए कि 28 से 30 लाख फॉर्म आरआरबी टेक्नीशियन में फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम 25 लाख भी अगर हम मानते हैं, अगर हम 25 लाख फॉर्म भी अगर मानते हैं और वैकेंसी है 9,144, अगर हम 25 लाख भी अगर हम मानते हैं टोटल फॉर्म में और वैकेंसी है 944, तो लगभग एक सीट पे लगभग 275 बच्चे क्या है एक सीट पर फाइट करेंगे। तो 275 एक सीट पर फाइट कर रहे हैं ये मान लो, लेकिन 30 लाख के हिसाब से तो लगभग 350 के आसपास बच्चे फाइट करेंगे एक सीट पर, 320 330। तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि वैकेंसी काफी है। आईटीआई वालों की तो मौज है, लेकिन जो भगदड़ मची हुई है, जो भीड़ मची हुई है, वो बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले बीएससी वालों ने मचाई है, क्योंकि उन्होंने खूब दबा के फॉर्म भरा है। आईटीआई वाले बेचारे तो अलग हैं, 50% आईटीआई वाले तो 50% भागे। तो 50% वालों के 8,000 कुछ पोस्ट हैं और जो बाकियों के लिए 1,000 कुछ पोस्ट हैं। बात समझ आ रही है? तो आईटीआई वाले ध्यान से सुनेंगे। और आपका सिलेबस कितना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। आपका जो सिलेबस है ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, सिलेबस बहुत बेहतरीन है, सिलेबस बहुत बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग नंबर 1 में ध्यान रखेंगे तो जो आपका मैथ है वो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये आएंगे 25 मार्क्स के, 25 मार्क्स के। दूसरा ध्यान रखेंगे आपका रीजनिंग आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी आएंगे आपके 25 मार्क्स के। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 3 में साइंस। क्या है भाई? साइंस। ये साइंस के 40 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको सिलेक्शन दिला के लेके जाएगा। 40 क्वेश्चन साइंस के 40 मार्क्स। उसके बाद 4 नंबर पे है आपका जीएस, ये 10 क्वेश्चन है। कितने हैं? 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये पूरा का पूरा जो है ये 100 क्वेश्चन है। कितने हैं? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और टाइम कितना रहने वाला है? 90 मिनट। कितना रहने वाला है भाई? 90 मिनट। तो आपकी अगर आपकी तैयारी किसकी भाई? साइंस की अच्छी है, साइंस की, ठीक है, रीजनिंग कर ले जाओ, साइंस कर ले जाओ। आईटी वाले कान खोल के सुनना, ठीक है। और जो बीटेक वाले जिनकी वैकेंसी कम है उन्हें मैथ बेहतरीन करके रखना पड़ेगा। जीएस पर भी उन्हें 6 से 7 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो आप जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो साइंस को लेकर ज़्यादा परेशान है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं केवल साइंस पढ़ाता हूँ।
केवल साइंस। सुबह साइंस की प्रैक्टिस सेट और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स अभी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, अगले 20-22 दिन में फिजिक्स खत्म हो जाएगी, फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स चल रही है, बाकी प्रैक्टिस सेट में मिक्स कराता हूँ 20 क्वेश्चन डेली सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो आपका मेन जो टॉपिक है ये है, तैयारी में जुट जाइए आज से आप। तो आपको मैंने 2-3 डाउट थे जो आपके क्लियर कर दिए हैं। आपकी एग्जाम डेट जनवरी 2025, टोटल फॉर्म फिलअप बता दिया, सिलेबस क्या रहने वाला है, सीवीटी एक ही होगा, तैयारी आप में को जुड़ जानी है, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार है मेरी। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।